Good morning, students. After your exams is completed, so back to our study. So we are going to revise chapter number 8, patterns in projector. So you have to see properly and revise all the exercise. So let's start. Patterns can be seen everywhere in our daily life. Given below are some patterns of iron grills on the boundary walls. Now observe the colors given below. They are of different colors and designs and make a beautiful pattern. We find patterns in nature also. Summer, rainy, autumn, winter and spring seasons follow a pattern. After every night comes a new day. Day, night is a pattern. Let us explore some more patterns. Pattern in shapes. Pattern in numbers. वी फाइंड पैटर्न्स इन नेचर ऑल्सो. पैटर्न्स मतलब जो चीज़ें रिपीट होती है सेम कलर्स में. जैसे अभी हमारे प्रोजेक्टर में है तो उसमें देखिए रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन. ठीक है. और फिर ये जो बलून्स टाइप के, ये जो आउल शेप के जो बने हुए हैं वो सब थोड़े थोड़े डिस्टेंस में बने हुए हैं ना, तो उसको भी हम पैटर्न्स बोल सकते हैं. पैटर्न्स सीजन्स में भी होती है. समर के बाद रेनी आती है, रेनी के बाद ऑटम और विंटर. ये सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है. कभी आपने देखा है कि रेनी सीजन के बाद वापस समर सीजन आया हो? नहीं होता है ना. विंटर के बाद आपने कभी देखा है कि डायरेक्ट ऑटम सीजन आ गया हो? जो पैटर्न है, जैसे पहले समर आता है, फिर रेनी, फिर ऑटम और फिर विंटर एंड उसके बाद स्प्रिंग सीजन, वैसे ही स्प्रिंग के बाद समर ही आता है. जो सीक्वेंस है ना वही फॉलो होती है. अभी मंथ्स में भी पैटर्न होता है. जैसे मंथ्स है उसमें जैन के बाद फेब, फेब के बाद मार्च, तो मार्च के बाद अप्रैल आता है. कभी आपने देखा है मार्च के बाद डायरेक्ट दिसंबर आ गया हो? नहीं होता है ना ऐसा. तो जो सीक्वेंस है उसी को अगर हम फॉलो करते हैं उसको पैटर्न्स बोलते हैं. जैसे एवरी नाइट कम्स अ न्यू डे. ठीक है. आपने देखा है नाइट के बाद क्या होता है? डे. आपने कभी देखा है नाइट के बाद वापस नाइट स्टार्ट हो गई हो, डे हुआ ही नहीं हो? ऐसा नहीं होता है ना. तो इट्स कॉल्ड पैटर्न. So now we complete the exercise. Draw and drop the correct answer from the help box. आपको है ना complete the following pattern. The first shape is rectangle and after that circle. तो rectangle, circle, rectangle, circle. तो circle के बाद rectangle, rectangle के बाद वापस रेक्टेंगल, सर्कल. अभी इसमें जो शेप्स कंप्लीट किए हुए हैं, ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, पेंटागोनस एंड वापस ये 3 शेप्स रिपीट हो रहे हैं. तो ट्रायंगल के बाद कौन सा है? स्क्वायर. फिर पेंटागन, फिर पेंटागन के बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद स्क्वायर. अभी नेक्स्ट में देखो, इसमें जो दोनों एरो है वो ऊपर की साइड है. फिर नेक्स्ट में एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, फिर उसके बाद दोनों नीचे की साइड. तो आपको ये पैटर्न फॉलो करनी है. ठीक है. ये 3 वापस रिपीट होंगे. तो इसमें क्या किया है? दोनों नीचे की साइड के बाद एक ऊपर एक नीचे, फिर दोनों इक्वल, तो इक्वल के बाद वापस एक ऊपर एक नीचे, फिर दोनों नीचे एंड फिर एक ऊपर नीचे. फोर्थ. अभी इसमें जो आपका ये कर्व्ड शेप किया हुआ है, अगर आप बोलो ये मात्रा जलेबी के जैसा है ना, कर्व्ड, पूरा प्रॉपर कर्व्ड नहीं है पर समहाउ. ठीक है. तो इसमें देखो फर्स्ट टाइम ये जो मात्रा बोल सब, ऊपर की साइड इसका फेस है, फिर नीचे सेकंड में नीचे की साइड, फिर अप एंड डाउन. तो डाउन के बाद अप, अप के बाद डाउन, अप, डाउन,
आपको प्रॉपरली देखना होता है कि शेप्स में उसका फेस, मुंह जिस साइड है, जिसमें फेस जिस साइड होता है आपको उसी को फॉलो करना होता है। अभी फिफ्थ में जैसे राइट जो प्रॉपर ट्राइंगल है वो, फिर इसमें देखो सेकंड में रिवर्स, प्रॉपर रिवर्स, तो रिवर्स के बाद प्रॉपर, और अभी प्रॉपर के बाद रिवर्स, अभी वापस प्रॉपर एंड रिवर्स। तो होप सो आप सबको प्रॉपरली ये समझ में आ गया हो। सो हैव अ नाइस डे। ये आपको रिवाइज करनी है, टेक्स्ट बुक में भी आपको अपने आप वापस ये एक्सरसाइज रफ बुक में 1 टाइम सोल्व करनी है, एक्सरसाइज 1 and 2। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।